श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 8 नवंबर को कार्तिक मास में पड़ने वाला जो शुक्रवार का दिन है वो आ गया है और ये वही शुक्रवार का दिन होता है जिस दिन हमें शमी की जड़ में दूध डालना होता है। काफी ज्यादा लोग परेशान हैं अपने घर के कष्ट को लेकर के। अब वो कष्ट बीमारी के रूप में हो सकता है, धन के रूप में, व्यापार के रूप में, या फिर आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप सभी को शमी का ये उपाय जरूर करना चाहिए। बहुत छोटा सा, बहुत आसान सा है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है ना। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हो, नहीं। यह उपाय आपको करना कब होता है? शाम को करना होता है। साथ ही साथ इस उपाय को करने का जो दिन है वो है शुक्रवार का। ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को एक लोटा दिख रहा है जो कि है स्टील का। जरूरी नहीं है कि जो मैं आपको दिखा रहा हूं वही आपको लेना है। आपके घर में ग्लास हो ग्लास ले सकते हो, कटोरी हो कटोरी ले लो, चम्मच हो चम्मच ले लो, कुछ भी ले सकते हो। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि वो जो भी पात्र आप ले रहे हो वो तांबे का नहीं होना चाहिए ना, बाकी कोई सा भी ले लो। फिर आपको क्या करना है, इस कलश के अंदर आपको जल भरना है। अपने घर से जल भरेंगे और फिर आपको इसके अंदर क्या डालना है? दूध डालना है। और वो दूध कच्चा दूध होना चाहिए गौ माता का। थोड़ा सा नियम को फॉलो करते हैं। आपने जो भी पात्र लिया है, ग्लास लिया हो, कटोरी लिया हो, लोटा लिया हो, कुछ भी लिया हो, आपको आधा आधा भरना है। कहने का मतलब है आधा उसमें आपको जल भरना है और आधा उसमें क्या भरना है? दूध भरना। मेरी बात आई है समझ में? फिर आप इस कलश को उठाना और वही प्रोसेस फिर से फॉलो करना है। आपके घर में या फिर घर के बाहर कहीं पे भी शमी का पेड़ आपको दिख जाए ना, शमी का पेड़ इस उपाय में होना कंपलसरी है। बिना शमी के पेड़ के आप इस उपाय को नहीं कर सकते। ठीक है ना। समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला काम करना है कि आपके पास में कुछ होना चाहिए। कुछ होने का मतलब क्या है कि चाहे आपके पास में काली मिर्च हो, चाहे आपके पास में लौंग हो, या आपके पास में गुड़ हो, कुछ भी होना चाहिए जिससे आप शमी पेड़ की जड़ में किसी भी चीज का भोग लगा पाओ। मेरी बात आई क्या समझ में? क्या लगा पाओ? भोग लगा पाओ। पहले आप क्या करोगे, वहां पर पहुंच करके एक आपको घी का दिया या फिर तिल के तेल का दिया गोल बत्ती का लगाना है शमी पेड़ की जड़ में। शमी पेड़ की जड़ में लंबी बत्ती के दीपक का प्रमाण नहीं होता है, तो आपको गोल बत्ती लगानी है। गोल बत्ती जब लगाओ तो दीपक जलाने के बाद में जो भी चीजों का भोग लगाना हो, शमी पेड़ की जड़ में भोग लगाना। और अब आपके पास में जो लोटा है, जो पात्र है, उसका जल जिस स्थान पे आपने भोग लगाया है उसी स्थान पे समर्पित करोगे। अब जब यहां पे अपने जीवन के कष्टों का स्मरण करते हुए, अपने जीवन की प्रॉब्लम्स को बताते हुए समर्पित करोगे, तो महादेव का एक रूप है जो कि पूज्य गुरु जी ने अपनी लगभग लगभग सभी कथाओं में इस रूप का व्याख्यान किया है, और वो रूप है अवधूत रूप। कौन सा है महादेव का? अवधूत रूप। तो इसीलिए आपको उस जल को अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में दीपक को लगा करके कुछ भी भोग लगा करके और समर्पित करता है, उसके घर के जो कष्ट होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, बहुत दिनों से परेशान करके रख दिया है, तो आपकी वो सारी समस्या खत्म जरूर होती है। ठीक है ना। करके देखेंगे। और हाँ, एक छोटी सी बात और बता दूं, कुछ लोग कहते हैं, कुछ मेरी बहनें हैं, भाई लोग हैं, मैसेज करते हैं, भैया हमारी तबीयत खराब हो जाती है, हम लोग शाम के टाइम पे नहीं कर पाते, तो क्या घर का कोई भी कर सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। आपके बेटा कर सकता है, आपकी बेटी कर सकती है, आपकी वाइफ कर सकते हैं, आपके हस्बैंड कर सकते हैं। देखो, मुझे बताने में भले इस उपाय को 3 से 4 मिनट लग रहा है, लेकिन एक बार आप इस उपाय को समझ जाओगे ना, तो सिर्फ ये उपाय 10 सेकंड का है, बस किया खत्म। समझ लो मेरी बात को। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के, हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है गंगा जल से, और एक छोटा सा सामान और लेना है। पहले तो बात करते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है। आज के टाइम पे अगर आपकी ये रहते हो कि जैसे आपके घर में सभी लोग खुश रहें, तो खुश कैसे रह सकते हैं? एक ही तरीका है कि जब घर में बीमारी नहीं होगी तो आप खुश रहोगे। कभी भी आप देख लो, जिन भी लोगों के घर में बीमारी होती है वही लोग उदास रहते हैं। जिनके घर में रोग नहीं होता वो लोग हमेशा क्या होते हैं? खुश होते हैं। तो आपको लेना है इस तरीके से गंगा जल। अब अगर आपके पास में गंगा जल नहीं हो पाता, किसी भी पवित्र नदी का जल आपके पास में हो, उसको ले लो। साथ ही साथ आपको बेल पत्र भी लेनी है। क्या लेनी है? बेल पत्र। और बेल पत्र कहीं से कटी फिटी ना हो, और एक तांबे का लोटा लो, उसके अंदर जल भरो, और जो मैंने आपको गंगा जल दिखाया या पवित्र नदी का जल दिखाया, उसको क्या करोगे? आपको इसी जल के अंदर डाल देना। मेरी बात आई क्या समझ में? है ना। अब आप क्या करोगे, उस बेलपत्र को उठाना, महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के चले आना। यहां पे एक नाम हमें बोलना चाहिए जब भी कोई बीमारी बहुत विकट हो हमारे घर में ना। एक नाम पूज्य गुरु जी ने अपनी, मुझे याद नहीं वो कौन सी कथा थी, अगर आपको पता है उस कथा का नाम तो बताइए कमेंट सेक्शन में। बस एक नाम के बारे में गुरु जी ने बताया था, यहां पे मैं नाम लिख रहा हूं, एक बार आप नोट कर लो। मणिभद्र। क्या नाम है? मणिभद्र के नाम से आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना। देखो, जो आपके पास में क्या है? बेलपत्र है। अब वो बेलपत्र हमें शिवलिंग के ऊपर कहां पे चढ़ाना है, पहले समझो।
कहीं और नहीं चढ़ाना है। जब हम जल चढ़ाते हैं ना, तो जल बिल्कुल यहां एंड पॉइंट से नीचे गिरता है। अरे गिरता है कि नहीं गिरता यहां से? तो जिस स्थान से जल नीचे गिरने ही वाला होता है, उस स्थान पर आपको उस बेलपत्र को समर्पित करना है। किसके नाम से? मणिभद्र के नाम से। और यह उपाय भी ज्यादातर टाइम पे कब करते हैं? शुक्रवार के दिन पे। मेरी बात आई है समझ में? ऐसे आप बेलपत्र चढ़ाना। बेलपत्र चढ़ाने के बाद में जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है, उस जल को 10 बार समर्पित करेंगे। अब 10 बार कैसे चढ़ाओगे? 5 बार तो आपको इस बेलपत्र के ऊपर चढ़ाना है। बार बार जल को भरना नहीं है। एक ही कलश के जल से 5 बार जल इस बेलपत्र के ऊपर चढ़ाओगे, और 5 बार जो जल बचा हुआ है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको मणिभद्र के नाम से समर्पित करना है। और फिर आपको इसी बेलपत्र को उठाना है। अब जब आप इस बेलपत्र को उठा रहे हो सॉरी, तो आपको महादेव से विनती करनी है, प्रार्थना करनी है, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर में ये इंसान है, ये आदमी है, ये व्यक्ति है, बहुत दिनों से बीमार रहता है, इसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है। आप कुछ भी ऐसा करें और इस बेलपत्र को औषधि बना दें। इस बेलपत्र को उठा करके घर पे लेके जाना, और उस इंसान को इस बेलपत्र को आप एक एक पत्तियों को तोड़ के खिला देते हो अगर नाम मणिभद्र के नाम से, तो उसकी जो बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे करके खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है ना? चलो, तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे स्पेशल से उपाय की, क्योंकि ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि हम ये उपाय किसके लिए करेंगे? धन संपदा का। मैंने आपको कल भी बताया था और आज फिर से समझा रहा हूं कि जो शुक्रवार का दिन होता है किसको समर्पित होता है? मां लक्ष्मी को समर्पित होता है। तो आप इस उपाय को करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम और करेंगे। जल्दी से करिएगा वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, है ना? देखो भाई, समझते हैं। यहां पे आपको चावल का दाना दिख रहा है। कितने चावल के दाने लोगे? मां लक्ष्मी का यह उपाय है, तो आपको 108 चावल के दाने लेने हैं, जो कहीं से खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो। इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो 108 चावल के दाने लेना। अब आपके घर में जहां पे भी मां लक्ष्मी की फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, कुछ भी होगा ना, तो आपके पास में जो 108 चावल के दाने हैं, उन 108 चावल के दाने को हल्दी से क्या करोगे? पीला कर देंगे, है ना? किसी और चीज से नहीं, किससे करेंगे? हल्दी से पीला कर देंगे। हल्दी से पीला करने के बाद में मां लक्ष्मी के पास में पहले थोड़ा सा क्या डालोगे? हल्का सा गंगा जल डाल देना। और गंगा जल डालने के बाद में जो आपके पास में 108 चावल के दाने हैं, जिसको आपने हल्दी से पीला कर रखा है, उसको माता लक्ष्मी का 108 बार नाम ध्यान में रखते हुए एक एक चावल का दाना, एक छोटा सा कोई दीपक ले लो और उसी दीपक में आपको डालते रहना है। 108 चावल के दाने जो पीले हैं उसको अपने हाथ में रखना, बाएं हाथ में रखना, और दाहिने हाथ से एक एक चावल का दाना मां लक्ष्मी का कोई भी नाम, कोई भी मंत्र, ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः, या फिर ओम श्रीम नमः, इस मंत्र का स्मरण करते हुए 108 चावल के दाने इस कटोरी में डाल करके, और फिर इस कटोरी का जो चावल का दाना होगा किसी भी आंवले पेड़ के नीचे अगर आप ले जाकर के डाल देते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपके घर में अगर मां लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा है तो वो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना? करके जरूर देखेंगे। तो एक चीज का और ध्यान रखिएगा, कोई भी दीपक लगाने की बात करूं या ना करूं, लेकिन आप किसी भी देवी देवता के सामने कोई भी उपाय करते हो तो वहां दीपक जरूर लगाना। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो के अपने सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि हमारा चौथा उपाय है, और ये आपको करना है रुद्राक्ष के साथ में ना। देखो, जैसे आज के टाइम पे टेंशन लोगों की बहुत बढ़ गई है, प्रॉब्लम्स लोगों की बहुत बढ़ गई है, और अगर आप लोग गुरु जी की कथा ध्यान से सुनते होगे तो वहां जितने भी पत्र आपको देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, उसमें ज्यादातर तो जिक्र होता है वो रुद्राक्ष का होता है कि हमने ऐसे किया, हमने रुद्राक्ष ये धारण किया, हमने रुद्राक्ष का जल पिया तो ऐसे हो गया। उसी की बात हम लोग करेंगे। तो इस उपाय के लिए आपको ऐसा नहीं करना है कि हमें 1 मुखी हो, 7 मुखी हो, 9 मुखी हो, 5 मुखी हो, कोई भी रुद्राक्ष आपके घर में हो उसको लेना। रुद्राक्ष के साथ में हमें एक लेना होगा लौंग भी। ठीक है ना? लौंग ना हो तो काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट कोशिश करेंगे लौंग हो। अब कहोगे भैया टेंशन के लिए क्या इस उपाय को कर सकते हैं? टेंशन के लिए ही आप इस उपाय को करेंगे, और आपको इसके अंदर जल भरना है। जो लौंग मैंने आपको दिखाया उस लौंग को डाल देना, और जो भी रुद्राक्ष आपके पास में है रुद्राक्ष को डालेंगे। ठीक है ना? आपको थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ देना है। जो लौंग होगा उसको वैसे का वैसा पड़ा रहने देना, और आधे घंटे के बाद में रुद्राक्ष को निकाल के अपने पास रख लेना, और फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको उस जल को महादेव का कुंदकेश्वर रूप जो है, यानी कि कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस जल को चढ़ाएंगे, और इसी जल का आचमन जो भी व्यक्ति घर में आपके परेशान रहता है, टेंशन रहता है, उसको अगर आप पिलाते हैं तो उसकी सारी समस्या क्या होती है? खत्म होती है। ठीक है ना? करके जरूर देखेंगे। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही आसान सा उपाय मैंने आप सभी को समझाने की कोशिश की है। तो बाकी वीडियो पसंद आई हो आपको तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, बिल्कुल टेंशन ना लें, बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कृष्ण गुरु जी द्वारा बताए गए शिव पुराण का उपाय बताई जा रही है। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव।